नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्यासिंह तिवारी। पीएमसी बैंक घोटाला आपको याद है ना? उस दौरान जो सबसे ज़्यादा हाहाकार जिस बात को लेकर के मचा था, वो ये मचा था कि आप 25,000 से ज़्यादा अपने ही बैंक अकाउंट से नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि बैंक की हालत ख़राब हो गई थी। ऐसे लोगों को उसने कर्ज दे दिया था जिनसे कि वापसी नहीं हो रही थी। तो रिजर्व बैंक ने मजबूर होकर के निकासी पे बैन लगा दिया था। उसी दौरान क्या हुआ था कि कोलकाता या पश्चिम बंगाल के किसी एचडीएफसी बैंक के ब्रांच ने जो पासबुक होता है उसने ये मुहर लगाना शुरू कर दिया था कि आपका जो पैसा है उस जो भी बैंक में जमा है उसमें से सिर्फ 1 लाख की गारंटी है। इसको लेकर के अफरा तफरी मच गई थी। ऐसा नहीं था कि ये पहली बार हुआ हो कि 1 लाख तक की गारंटी होती। ये नियम तो काफ़ी पुराना था, लेकिन एक के बाद एक जो कई बैंक घोटाले हुए और उसके बाद से जब ये स्टैंप लगने लगा तो ऐसे लगा जैसे कि आपका अपना ही पैसा बैंक में सुरक्षित नहीं है। तब लोग इस बात को लेकर के चिंतित और परेशान हलकान होने लगे थे कि आखिरकार पैसा कहाँ रखें। घर में रख नहीं सकते, बैंक में रख नहीं सकते, तो फिर कहाँ रखें, क्या करें। इतनी गाढ़ी मेहनत की कमाई का जो पैसा है वो बैंक कह रहा है कि सुरक्षित ही नहीं है। जब पीएमसी बैंक घोटाला हुआ और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मुंबई गई थी तो लोगों ने घेर लिया था और ये पूछा था कि हम अपना ही पैसा नहीं निकाल सकते और बैंक में जमा पैसे की गारंटी नहीं है, ये कैसी व्यवस्था है। तब निर्मला सीतारमण ने आश्वासन दिया था कि हम इस मामले में कुछ करेंगे। अब उन्होंने बजट पेश करते हुए क्या किया है कि जो 1 लाख की गारंटी रहती थी उसको बढ़ा करके 5 लाख कर दिया। होता क्या है कि जब आप बैंक में कोई खाता खोलते हैं, चाहे सेविंग अकाउंट हो, चाहे एफडी हो, चाहे किसी भी प्रकार से आपने बैंक में जो पैसा जमा किया उस पे जो आपको ब्याज मिला उसका जो है बैंक से जुड़ी हुई एक संस्था है DICGC, यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये क्या करता है कि उसमें से 1 लाख अमाउंट का जो है इंश्योरेंस, तो वो इंश्योरेंस जैसे ही होता है तो जितना भी आपका अमाउंट है उसमें से 1 लाख की गारंटी हो जाती है। बैंक फेल मार जाए, बैंक दिवालिया हो जाए, तो वो 1 लाख रुपए ही मिलेंगे, चाहे आपके 1 करोड़ रुपए बैंक में जमा हो। इसलिए लोग करते क्या हैं, अलग अलग बैंकों में पैसा जमा करते हैं। अब इसमें व्यवस्था ये की गई है कि अब जो 1 लाख की रकम की गारंटी होती थी यानी उसका इंश्योरेंस किया जाता था, अब वो 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस होगा ताकि आपकी 5 लाख की रकम जो है गारंटेड रहे। तो अब ये नए नियमों के मुताबिक ग्राहकों के 5 लाख रुपए की सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। यही जो DICGC है ये कॉरपोरेशन करता है और ये नियम बैंक के सभी ब्रांचों पर लागू होगा। इसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होगा। तो इस तरीके से जो 1 लाख की रकम थी अब बढ़ करके वो 5 लाख हो गई है। तो छोटे जो जमा करता हैं उनको एक तरह से राहत मिली कि आपकी 5 लाख की रकम सुरक्षित है। लेकिन जिन लोगों ने बड़ी बड़ी रकम बैंक में जमा करा रखी है या एफडी करा रखा है उनका क्या होगा। आखिरकार कोई बड़ा हो या छोटा हो, जिसने भी रकम जमा कराई है उसके रकम की तो गारंटी होनी ही चाहिए। इससे क्या होता है, ये तो आपने बस नियम में बदलाव कर दिया है। अदरवाइज सभी जो भी व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, छोटे लोग हैं, बड़े लोग हैं, जो भी बैंक में जमा पैसा कराते हैं उसकी गारंटी होनी चाहिए। ये जो कुछ भी कदम सरकार ने उठाया है वो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है, लेकिन जो भी है कम से कम निर्मला सीतारमण ने ये कदम तो उठाया, क्योंकि उस दौरान वहाँ के कस्टमर्स को उन्होंने आश्वासन दिया था। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।